हेलो, नमस्कार, प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? पार्ट 3 अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यूपी पुलिस के लिए हम बहुत ही बेहतरीन क्लास जो लेकर के आए हैं, वो आज परीक्षा पर आधारित प्रश्न है। जो परीक्षा पर परसेंटेज के सवाल आते हैं, वो सवाल आज की कक्षा में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना? वैसे तो ये क्लास अगर देखा जाए तो क्लास नंबर 7 है परसेंटेज की, लेकिन यहाँ पर हम लोग परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? किसी कारणवश हम लगातार वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन जो भी वीडियोस आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार है। आपकी यूपी पुलिस की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल है, ठीक है दोस्तों? तो आज की कक्षा हम लोग शुरू करेंगे परीक्षा पर आए हुए प्रश्नों में। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परीक्षा पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होंगे? बेस्ड ऑन वेन डायग्राम और बेस्ड ऑन एग्जाम, मतलब एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं और एग्जाम में जो वेन डायग्राम पर प्रश्न आते हैं उस पर भी आधारित सवाल करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? देखो, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखो इस तरह के सवाल आएंगे, लेकिन हम एक पेज ले लेते हैं जिसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जरा समझिए आप लोग। चलो देखो, परसेंट में जो परीक्षा पर आधारित सवाल है, परीक्षा पर आधारित सवाल है वो किस प्रकार के होते हैं? देखो, परीक्षा में जो सवाल होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है, कोई भी परीक्षा आप देने जाओ तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? पूर्णांक होता है, ठीक है दोस्तों? क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? अधिकतम अंक। पूर्णांक का मतलब होता है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक मतलब किसी भी परीक्षा में किसी भी विषय का अधिकतम अंक कितना हो सकता है। अगर बात प्रतिशत की है तो हम लोग कह सकते हैं प्रतिशत में जो अधिकतम अंक है वो कितना होते हैं? 100%। अब इसमें से अगर कोई बच्चा एग्जाम में पाता है, प्रश्न लेकर के आता है, अंक लेकर के आता है, तो उन अंकों को हम लोग कहते हैं क्या? प्राप्तांक, ठीक है ना? प्राप्तांक। प्राप्तांक मतलब जो कुल में से वो जितने भी अंक पाता है उसे ही कहते हैं प्राप्तांक, ठीक है ना? अब पास होने के लिए उसे कुछ अंक चाहिए होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पासिंग पासिंग परसेंट में लिखते हैं पास, परसेंट को हम लोग लिखते हैं पासिंग प्रतिशत, ठीक है दोस्तों? पासिंग प्रतिशत अंक। तो ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, अंक क्या होते हैं और पासिंग परसेंटेज क्या होता है। देखो दोस्तों, जो भी हमारा पासिंग परसेंटेज होता है वो होता क्या है? हम लोग कहते हैं जो भी हमारा पासिंग परसेंटेज होता है वो हम लोग निकालते हैं कितने हमने प्राप्त किए हैं, यानी कि प्राप्तांक को पूर्णांक से डिवाइड कर दिया जाता है और परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देते हैं और परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? पासिंग परसेंटेज। अब इससे जो बच्चा कम नंबर पाएगा वो फेल हो जाएगा और जो बच्चा ज्यादा अंक पाएगा वो पास हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? चलो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग जरा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लिया जाए, हम ऐसा ही मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि इंटरमीडिएट की एक एग्जाम है ना दोस्तों? इंटरमीडिएट की एक एग्जाम है। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ही हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमने जो फॉर्म भर रखा है वो यूपी पुलिस का है और उस यूपी पुलिस की जो वरीयता है वो इंटर पास ही है, ठीक है ना? तो इंटर पास में जो हमारा पूर्णांक है वो कितना होता है दोस्तों? होता है 500 अंक, यानी अधिकतम 500 अंक होंगे, जिसमें से अगर कोई बच्चा अंक प्राप्त करता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्राप्तांक। मान लिया जाए
उस 500 में से किसी ने 375 अंक प्राप्त किए, तो बच्चा फेल है कि पास है, ये तो डिपेंड करेगा कि पासिंग परसेंटेज कितना रखा गया। लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो कितने प्रतिशत अंक पाया। ठीक है ना। तो प्रतिशत, अगर मैं इसको प्रतिशत प्राप्तांक में बदलना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, यहां समझा देते हैं। तो प्रतिशत प्राप्तांक वो 375 अंक पा रहा है। कितने में से पा रहा है दोस्तों? 500 में। और प्रतिशत के लिए लगाते हैं हम लोग 100। काट देते हैं जो कटने वाला है। तो देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा और 5 सते 35, बचेगा कितना? 2, 5 पचे 25, यानी कि 75% अंक हो गए। अच्छा, मैं कहूं ये 75% अंक किसके बराबर है? तो आप कहोगे 375 के, 375 के। तो इस प्रकार से परीक्षा पर आधारित सवालों को हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन के एग्जांपल्स हम लोग करना शुरू करते हैं। आप लोगों को चीजें अच्छी लगी कि नहीं लगी, आप लोग जरूर बताइए। हाँ, एक बात और, ये जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं परसेंटेज के, ठीक है ना, परीक्षा पर आधारित प्रश्न बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब होते हैं। इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, क्योंकि ये बेसिक पहली क्लास है परीक्षा पर आधारित, तो इस पर हमने कुछ आसान और कुछ अच्छे सवाल भी लिए हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि जब मैं आपको इस पूरे प्रतिशत का, उस पूरे प्रतिशत का प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो लगभग 50 से 60 सवाल अच्छे अच्छे होंगे, जिसमें आप लोग बेहतरीन तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज की पहले क्वेश्चन से। ठीक है ना दोस्तों, क्या है पहला क्वेश्चन? एक मिनट, ये रहा, ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों, एक परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, यदि कुल छात्र 800 है तो पास छात्रों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। ठीक है ना दोस्तों, लगाइए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। चलिए, देखो भाई, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कुल छात्र हैं, यदि कुल छात्र कितने हैं? 800। कुल छात्र आपको दिख रहे हैं 800 हैं, और ये प्रतिशत में ही इन्हें हम लोग कह सकते हैं ये 100% है। अगर इस 100% में से जो फेल छात्र 35% है, अगर ये 35% फेल हो गए, तो बताओ मुझे पास कितने हुए होंगे? बचे हुए जितने भी हैं वो पास हुए होंगे। तो मैं कहूंगा 100 में से 35 निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? 65%। ठीक है ना दोस्तों, तो ये 65% कौन से लोग होंगे? पास छात्र होंगे। तो हमें तो यही बताना है कि पास छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी 65% यानी 13 का मल्टीपल होगा, भाई इस 65% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 गुणे 5, 13 गुणे 5, जो भी 13 का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं 13 से ये नहीं कटेगा, 13 से ये भी नहीं कटेगा, 13 से ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है जो 13 से कटेगा, तो 13 चौको 52। ठीक है ना। या फिर दोस्तों मैं ये कह सकता हूं 800, कुल छात्र कितने थे? 800, इसका 65% मैं निकाल लूं, 65% का मतलब है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 8 का इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 520। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? देखो दोस्तों, अगला सवाल बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा। दोस्तों, अगर आपने इन सवालों को स्किप किया तो आपको बहुत ही परेशानी हो सकती है एग्जाम में। ठीक है ना, ऐसे सवालों को आप चुटकियों में निकाल सकते हैं इसका आंसर। देखो दोस्तों, कहा गया एक परीक्षा में जॉन 25% अंक मिले और वह 10 अंकों से फेल हो गया। दोस्तों, अगर मैं कहूं जो बच्चा फेल हो रहा है उसको जितने अंकों से फेल हो रहा है उतने ही अंक उसको दे दिए जाए तो वो पास हो जाएगा। मैं कहूं ये 20%, 20%, देखो कौन है? जॉन। जॉन 20% अंक पा रहा है और 10 अंकों से फेल हो जाए, तो मैं कह दूं ये 10 अंक मैं इसको दे दूं तो ये पास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जी, बिल्कुल सही है। तो फिर मैंने कहा एक
उसी परीक्षा में जैक, देखो जैक, ये जॉन है और ये है जैक, जैक को 35% अंक मिल रहे हैं और वो उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा जा रहा है। मतलब जितना पासिंग परसेंट चाहिए वो तो लेकर आ ही रहा है, उससे भी 20 अंक ज्यादा ला रहा है। तो मैं कह दूं अगर मैं इसके 20 अंक माइनस कर देता हूं तो अब ये भी पास हो जाएगा और ये भी पास हो जाएगा। जब एक परीक्षा में दो छात्र पास हैं तो उनका पास नंबर बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पक्षांतर कर लेते हैं। ये माइनस वाला 20 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। 20 और 10 30 हो जाएगा दोस्तों। ये 20% उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 15%। ठीक है, तो देखो यहां से कट जाएगा 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी 1% बराबर कितना हो गया, 2 के। तो अगर 1% बराबर 2 के है, यानी 2 नंबर अगर कोई पा रहा है तो उसका मतलब कितना होता है, 1%। हमें यह बताना है आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई समझो जरा, ये जो जॉन है ये 20% अंक पाया था, ठीक है ना, ये 20% अंक पाया था। तो ये तो इसके अपने हैं। जो इसको अलग से दिया गया है, कितना अंक दिया गया है, 10 अंक। 10 अंक देने से ही तो ये पास हुआ है। तो जब 2 अंक 1% के बराबर है तो मुझे बताओ 10 अंक किसके बराबर हो जाएंगे, 5% का। इसका मतलब अगर इसको 5% और दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा, यानी इसका पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा, 25%। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? चलो, आप कहोगे सर बहुत अच्छा समझ में आया, लेकिन मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को आप चाहे तो ओरल भी लगा सकते हैं। ओरल देखो भाई, इसी को हम कहते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में, ये जो परसेंट और ये जो परसेंट है, जो जॉन और जैक का परसेंटेज वैल्यू है, इन दोनों का अंतर ले ले और यहां से जितने अंकों से ये फेल हो रहा है और ये जितने अंक अधिक ले रहा है, इन दोनों को जोड़ दे तो मैं ये कह दूंगा कि 20% और 35% का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 15%। ठीक है दोस्तों, 15%। और 10 अंकों से फेल हो रहा है तथा 20 अंकों से अधिक लाके आ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30। तो 15% बराबर 30 के, तो 1% बराबर 2 के। ठीक है दोस्तों, तो जब दो अंक 1% बनाएंगे तो जो उसे कितना अंक दिया जा रहा है, 10 अंक, 10 अंक अधिक दिया जा रहा है ना, 10 अंक मिलकर के कितना बताएंगे, 5% बनाएंगे। तो जो जॉन है, जॉन को कितना मिला था, 20% तो मिला ही था पहले, प्लस 5% और मिल गया। तो इस प्रकार से उसका पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा, 25%। ये हम लोग ओरल इस तरह से भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को। अगर सोल्यूशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये कह दिया गया है कि एक छात्र जो 25% अंक प्राप्त करता है और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक छात्र 75% अंक पाता है और प्राप्त करने से वह प्रतिशत 35% अधिक पाता है। इसमें अधिक अंक ना दे करके क्या दे दिया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज कर देने वाला सवाल है। ऐसे सवालों की अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत सारे समय बर्बाद करेंगे। ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ, फिर से वही बात है कि ये 75% में से अगर मैं 35% को माइनस कर दूं, इस 75% से अगर मैं ये 35% माइनस कर देता हूं तो ये जो नंबर आएंगे ये कौन से आएंगे, तो आप कहोगे सर ये नंबर पासिंग परसेंट होंगे। ठीक है, पासिंग परसेंट होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर ये कहा गया पासिंग परसेंट है और दूसरा एक छात्र है जो 25% अंक ला रहा है, लेकिन वो 15 अंकों से फेल है, अगर मैं इसको ये 15%, सॉरी 15%, 15 अंक और दे दूं तो ये भी पासिंग परसेंट हो जाएगा। जब दो छात्र है, पासिंग परसेंट बराबर है, तो यहां से देखा जाए ये 25 में से 35 जाएगा तो बचेगा कितना, 40%। 40% बराबर होगा
25% प्लस 15 के, तो ये 25% इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 15%। 15% बराबर अगर 15 के हैं तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 100 के, ठीक है ना। तो मुझे तो यही बताना था कि अधिकतम संभव मान कितना हो जाएगा, तो अधिकतम संभव मान 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। एक छात्र एक छात्र 520 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 60% हो तो परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। कुल अंक का मतलब दोस्तों समझ रहे हो ना, कुल अंक का मतलब होता है पूर्णांक। कुल अंक का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक प्रतिशत में क्या होता है 100%। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो मुझे बताओ, अगर इस छात्र को पास होना है तो ये इतने अंक पाएगा पूरे, तभी तो पास होगा। तो मैं कहूंगा कि जो पासिंग परसेंट है, पासिंग मार्क्स है, वो कितना होगा 520 प्लस 30। 520 अंक जो वो पाता है और जितने अंकों से वो फेल होता है वो कितने हैं 30। ये हमारे पासिंग मार्क्स हैं, तो ये पासिंग परसेंट के बराबर होंगे, यानी ये 60% के बराबर होंगे। तो 60% बराबर अगर इतना हो गया तो कुल अंक का मतलब है 100%। 100% का मतलब हो जाएगा 550 बटे 60, और परसेंट के लिए ये 100, ये 100% वाला 100, ठीक है ना। देखो जो कटने वाला है काट दो, एक जीरो से ये एक जीरो कटेगा, ये जीरो काट देंगे तो ये जीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो। देखो 6 से ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 6 नियम 54, 6 नियम 54। देखो 9 से शुरू होने वाले दो ही ऑप्शन है, ये पहला और ये दूसरा लास्ट, ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। ठीक है दोस्तों, दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। अगर मान लो ऐसा होता कि ये भी 9 से शुरू होने वाला ना होता तो हम इसको काट देते या इसको काट देते, एक आंसर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, बचेगा कितना एक, तो 6 एक कम 6, बचेगा कितना 4। ठीक है, तो यहाँ से 4 बचेगा। तो अब जब 4 बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, तो 6 सत्ते 42, एक मिनट, 6 ने 54, 6 ने 54, बचेगा एक 10 हो जाएगा, 6 कम 6 बचेगा 4, 40 हो जाएगा। और 40 को जब डिवाइड करेंगे तो 6 छंग 36, 616 दशमलव, ठीक है ना, 616 दशमलव कितना बचेगा, फिर से बचेगा 4, तो 616.67। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलेंगे 917 और 916। देखो भाई 916 और 917 में अगर दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना हो तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा दशमलव के ये दो अंक। अगर ये दो अंक दशमलव के 5 से नीचे होते हैं, ठीक है ना, 5 से नीचे होते तो हम 16 को टिक करते हैं, लेकिन ये 5 से बड़े हैं तो हम किसको सॉल्व करेंगे, ये 917 को टिक करेंगे। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा लगभग 917 के इक्वल हो जाएगा, यही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। एक छात्र एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए यदि उसने 5 विषयों में से 4 विषयों में 78, 70, 62, 65% अंक प्राप्त किए, तो पांचवें विषय में उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, एक परीक्षा है, उसमें मान लिया जाए 5 विषय हैं, 5 विषय हैं, और पांचों विषयों में कुल कितना पाया उसने बता दिया है 65%। लेकिन उन पांचों में से 4 में इसने 78, 70, 62, 65% प्राप्त किए, तो पांचवें विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए ये हमें बताना है। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि 5 विषय को औसत निकाल लो। ठीक है, औसत निकाल लो, तो देखो पहले विषय में 78%, दूसरे विषय में 70%, तीसरे विषय में 62%, चौथे विषय में 65%, और पांचवा विषय क्योंकि हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि x% उसने पाया, और इनका औसत टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर डिवाइड बाई 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 65% के।
तो यहां से अगर देख लिया जाए तो ये 5 को उधर माइनस गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 पचे 25, यानी ये हो जाएगा 5 पचे 25 का 5, हाथ में 2, 5 का 3, 2 32, 325%। ठीक है ना, बराबर इन सभी को जोड़ दिया जाए तो देखो जाए 8, 2 10, 5 15, हो जाएगा 15 के 5, हाथ में 1, 7 7 14, 14 6 20, 20 से 26 1 27, 275% प्लस एक्स इक्वल टू 325%। अब एक्स को निकालना है तो ये 275 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो आप कहोगे 325% माइनस 275%, यानी इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका 50%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 प्रश्नों की एक परीक्षा में अगर 4 प्रश्न के अंक दिए हैं तो 5वें में उसने कितना पाया है हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो मैं एक बार फिर बता दूं, यूपी पुलिस के लिए ऐसे सवालों के लिए आपको बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहना है, क्योंकि ये सवाल आपके तोते उड़ा देने वाले हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कुछ भारतीय हैं और बचे हुए क्या है हमें पता ही नहीं, और भी कहा गया 50% लड़कियां हैं और भारतीयों का कितना है ये सब हमें पता नहीं है। तो देखो इन सवालों को करने का बेहतरीन तरीका क्या है, मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो भी कक्षा में छात्र हैं, जो भी कक्षा में छात्र हैं उनको मैं कह देता हूं वो 100% है। ठीक है दोस्तों, अब इन 100% में 40% क्या है, 40% आपके भारतीय हैं। भारतीय कितने हैं 40%, तो आप कहोगे सर 40% तो भारतीय हो गए, तो बचे कितने 60%। 60% कौन होंगे, ये होंगे गैर भारतीय, ये गैर भारतीय होंगे। ठीक है ना, और फिर एक बात और कही है, क्या कही एक बात और समझो जरा, ये जो इसकी जो 50% क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की है। 50% की क्षमता क्या है कि लड़कियों की, अगर 100 छात्र हैं तो 100 में से 50 क्या है लड़कियां हैं। ये बात तो समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है सर, 50 लड़कियां हैं। अब अगली बात ये कहा है कि यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25%, भारतीय विद्यार्थियों का 25%, देखो भाई इसका 25%, 25% कौन है, तो आप कहोगे गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो इसका 25% क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 लड़कियां हैं। ठीक है, तो 10 लड़कियां हो जाएंगी, तो भाई मुझे बताओ अगर 10 लड़कियां हो गई तो 10 लड़कियां तो भारतीय होंगी, ये कौन है भारतीय है। अगर 10 लड़कियां भारतीय हैं तो ये 50 में से ही तो 10 लड़कियां होंगी, तो बचे कितने 40। अगर मैं कह दूं अगर 10 लड़कियां भारतीय हैं तो इस टोटल में से 40 गैर भारतीय होंगी, है ना। और इस 60 की 40 जो है, इस 40 क्या हो जाएंगे, इस 40 हो जाएंगे गैर भारतीय, गैर भारतीय लड़कियां हो जाएंगी, लड़कियां। ठीक है भाई, इस 60 में से 40 तो सीधा सीधा लड़कियां हो गई, तो बची कितने 20, 20 क्या हो जाएंगे लड़के हो जाएंगे। हमें क्या बताना है, गैर भारतीय का कितना प्रतिशत लड़के हैं, तो देखो लड़कों का परसेंटेज निकाल देते हैं जल्दी से। बॉयज का जो परसेंटेज, बॉयज का जो परसेंटेज है वो कितना है 20 लड़के हैं टोटल, कितने में से 60 में से, क्योंकि गैर भारतीय की बात करिए ना, जब गैर भारतीय की बात करेगा तो हम सिर्फ और सिर्फ गैर भारतीयों को ही काउंट करेंगे, और गैर भारतीय कितने हैं 20, कितने में से है 60 में से, तो 20 एकम 20, 20 या 60, यानी 1/3, 1/3 का भिन्न में मान क्या होता है 33, सही 1/3%। इसको गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया ना, बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर बना करके हमने बता दिया आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल क्या है, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए। अगर इन दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए, ये पास हुए लिखा है, पास हुए तो दोनों विषयों में कितने परसेंट उम्मीदवार फेल हुए। देखो दोस्तों, फेल हुए उम्मीदवारों का हमें परसेंटेज बताना है। ये सवाल बहुत ही अच्छा है और ऐसे सवालों को, ये परीक्षा पर आधारित सवाल है जो वेन डायग्राम पर, किस पर, वेन डायग्राम पर सवाल आता है। अच्छा, वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम ये होता है कि अगर मैंने कह दिया अंग्रेजी का कुछ है, गणित के कुछ है और दोनों के भी कुछ हैं, तो वेन डायग्राम से हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। आपने ये एक वेन डायग्राम ले लिया, ये एक वेन डायग्राम ले लिया, तो वेन डायग्राम के द्वारा ही हम इस सवालों को करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे समझो जरा। मैंने कहा, मैंने मान लिया ये जो वेन डायग्राम है ये किसका है, इंग्लिश का है, और ये वेन डायग्राम किसका है, मैथ का। अब हमें क्या बताना है, हमें तो सिर्फ भाई साहब ये बताना है कि फेल हुए छात्र कितने हैं। और यहाँ पर ये जो 80% और ये जो 85%, ये उम्मीदवार कौन से हैं, उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। और ये वाले कौन से हैं, ये भी पास हुए हैं। तो मैं ऐसा कह देता हूं कि पास हुए छात्रों की संख्या कितनी है, 73%। जितने भी छात्र हैं उसमें से अगर 73% पास हुए हैं तो मुझे बताओ फेल कितने हुए। मैं यहाँ पर जो कॉमन है उसमें फेल छात्रों को लिख लेता हूँ। तो 73% अगर भाई देखो, टोटल हमारे 100% क्या है, छात्र, इसमें से 73% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए होंगे, माइनस कर देंगे 73 में से, 100 में से 73 अगर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 73 और 7 80, 73 और 7 80 यानी कि 27%। ये क्या हुए होंगे, फेल। दोनों में ये कौन से होंगे, दोनों वाले होंगे, ठीक है ना दोस्तों, दोनों वाले। तो मैं ये कह सकता हूँ 27%, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 27%, ठीक है ना। चलो, ये परसेंट, ये सभी क्या है, परसेंट में लिखता हूँ, ये हो जाएगा 27। अच्छा, अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं, 20 80, तो फेल कितने हुए होंगे, 20 फेल हुए होंगे। तो अगर मैं इस अंग्रेजी को 20 बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल में देखो कितने हैं, 27 हैं, तो मैं इसमें से 7 को माइनस कर दूंगा। तो क्या ये अंग्रेजी वाला जो वेन डायग्राम है जिसमें हमें 20 20 फेल बनाना है, तो क्या कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे ही अंग्रेजी में, सॉरी, 85% उम्मीदवार गणित में पास हुए तो फेल कितने हुए, आप कहोगे अगर 85% फेल हुए, पास हुए, तो फेल कितने होंगे, 15% फेल होंगे, ठीक है ना। तो हमें ये जो मैथ का डायग्राम है इसको क्या बनाना है, 15% बनाना है, ठीक है ना, 15% बनाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 27 में से कितना माइनस कर दें कि ये 27 हो जाए, ठीक है ना। तो देखो जरा, 27 और 15 का डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें से 10 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 17। लेकिन मुझे तो करना पड़ेगा 12 माइनस, ठीक है ना, क्योंकि हमें करना है इसको 15 बनाना है। तो देखो, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो फेल परसेंटेज मुझे बताना है, बस यहीं से आ जाएगा। देखो 27 और ये कितना हो जाएगा, 19, ठीक है ना। 27 और 19 का, इन सभी का सम कितना हो जाएगा, 27 में से 19 जाएगा तो 19 और 8 27, ये हो जाएगा 8%, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, 8% इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या बताना था, दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं, तो 8% छात्र फेल हुए हैं, ठीक है दोस्तों। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे पक्का पता है। ठीक है, अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल है, एक वेन डायग्राम के द्वारा ही इसको भी सॉल्व करेंगे। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में विषय में फेल हुए। यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम भी सिर्फ और सिर्फ उत्तीर्ण लोगों का वेन डायग्राम बनाएंगे। ये बना देते हैं इंग्लिश का, ये मैथ का। अच्छा देखो, उत्तीर्ण, इसमें कितना है 70, में कितना है 80, दोनों में कितना है 10% फेल हुए हैं। मैं कह रहा हूं
पास लोगों का परसेंटेज निकाल रहा हूं, ठीक है ना। अगर 10% फेल हुए हैं तो दोनों में देखो पास कितना हुआ होगा, 10% फेल हुआ है तो दोनों में पास हुआ है 90। हमें अंग्रेजी में बनाना कितना है, 70 बनाना है। तो इस 90 में से कितना माइनस कर दूं, 20। 20 माइनस कर दूंगा तो ये अंग्रेजी में 70 लोग हैं ना पास हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर मैं इस मैथ की बात करूं, मुझे इसमें केवल 80 चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा जाए 90 में से कितना माइनस कर दें कि ये 80 हो जाए, तो आप हो गए 10। इन सभी को जोड़ देंगे तो 90 में से -20 और -10 यानी -30 होगा। तो पास छात्रों की संख्या कितनी बचेगी, 30। 90 में से जाएगा तो 60%, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है, 144। अगर 60% की वैल्यू 144 है, कुल अभ्यर्थी बताने हैं, काट देंगे। 12 पंचे 60, 5% बराबर 12 बराबर 144। तो इसको 20 से गुणा कर दीजिए, 100 हो जाएगा। इसको भी 20 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100% का मान 240। 240 का मतलब है ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। चलो, बस आज की कक्षा का ये अंतिम सवाल था, क्योंकि अगली कक्षा हमारा जो टाइप होगा वो आय और व्यय पर आधारित होगा। ठीक है ना। तो यहां तक क्लास आपको कैसे लगी जरूर कमेंट में करके बताएं। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इन सवालों को हल्के में नहीं लेना है, ये आपके फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपको गणित कितना आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको गणित अच्छे से सीखने के लिए बने रहना है हमारे साथ, पार्थवी अचीवर्स टीम के साथ, या फिर आपके अपने किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पार्थवी अचीवर्स टीम आपके साथ पूरी तरीके से लगी रहेगी। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।